गुरुवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र के स्वरूप में जाना जाता है। अहोई अष्टमी का पावन दिन होने के कारण आप सभी को आवश्यक रूप से यह चने की दाल का सुंदर सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है, ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो, पुत्र प्राप्ति, रोग, कर्ज, वैवाहिक अड़चन दूर हो, आपको धन संपदा में प्राप्ति हो और आपके बच्चे और आपके पति हमेशा उन्नति कर पाए। आपको यह कार्य करना है। कब कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब चने की दाल जो होती है वह स्वर्ण समान मानी जाती है, और यह सर्वश्रेष्ठ उपाय सिर्फ पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार के दिन पड़ता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन ही किया जाता है। कब कैसे करें सुनिए। आपसे अनुरोध है, इस पावन पवित्र महीने में जो भी कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र को लिख देता है, स्मरण कर लेता है, उसे परम तत्व की अनुभूति हो जाती है। तो आप सभी को इस पुष्य नक्षत्र में अगर संभव हो तो चने की दाल घर लेकर आनी है। इसे खरीदना, दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह जो है अपने आप में सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है। इसके बाद आप सभी को चने की दाल का उपाय करना है। आप सभी को उपाय करने के लिए किसी श्री नारायण के मंदिर में चले जाना होगा। अगर श्री नारायण का मंदिर नहीं है, राधा कृष्णा का मंदिर है या श्री नारायण का कोई भी स्वरूप का मंदिर है, वहाँ आप सभी जा सकते हैं। ठीक है, आप सभी को लेना है एक 10-15 रुपए का मिल जाता है रुमाल। ठीक है, रुमाल पीले रंग का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। रुमाल जो होता है वह पीले वस्त्र स्वरूप में आता है, और वस्त्र का दान करना किसी भी शुभ काम में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के हमेशा कार्य बन जाए या पुत्र प्राप्ति हो, या स्वयं आप अपने लिए कर सकते हैं हर कार्य की सिद्धि के लिए। मनचाहे विवाह के लिए भी यह सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो आपको एक छोटा सा रुमाल लेना है। रुमाल में आपको अपनी मनोकामना कहते हुए हल्दी को एक चीज़ में आपको घोल लेनी है, गंगा जल में स्वास्तिक बना लेना है। ठीक है, हल्दी का स्वास्तिक हमेशा ही शुभता में जाना जाता है। आपको रुमाल में पीली हल्दी का स्वास्तिक बना लेना है। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का स्मरण जरूर से करना है। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को हल्दी का एक स्वास्तिक रुमाल के ऊपर बनाना है और उसके ऊपर डाल देनी है 1 मुट्ठी के करीब चने की दाल। गिनने की आवश्यकता नहीं है, 11, 21, 51 ऐसा कुछ भी ना गिने, बस आप जो है 1 मुट्ठी समर्पित कर दीजिए। बस परिपूर्ण अच्छी अवस्था में चने की दाल हो, इस बात का ध्यान रखें। और आप सभी को 2 तुलसी के पत्ते चने की दाल के ऊपर रख देने हैं। ठीक है, 1 मुट्ठी चने की दाल, 2 तुलसी के पत्ते रखने हैं। हल्दी हमने स्वास्तिक के रूप में रखी दी है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। अब 1 रुपये का सिक्का जो कि धन लक्ष्मी को बहुत आकर्षित करता है और उनका स्वरूप माना जाता है, और यह जो सिक्का होता है वह लोहे से भी संबंध रखता है, क्योंकि लोहे को पीट कर हल्की अवस्था में किया जाता है, तब कोई भी जो है सिक्का बनता है 1 रुपये का। तो आप सभी को हल्दी का स्वास्तिक बनाकर, तुलसी के 2 पत्ते रखकर, चने की दाल रखकर 1 रुपये का सिक्का रख देना है। और साथ ही एक रखनी है इसमें सुपारी, जो कि श्री गणेश जी महाराज के नाम की होती है, आप जानते होंगे। तो गणेश जी महाराज के नाम की 1 सुपारी रखें, 1 रुपये का सिक्का रखें, 2 तुलसी के पत्ते रखें, हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और 1 मुट्ठी चने की दाल उस पीले कपड़े के ऊपर आप सभी रख दीजिए। यह कार्य करते हुए आप अपना नाम गोत्र, जैसे अपना कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि मेरा मनचाहा विवाह हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान सुख मिले, इसके लिए करते हैं तो आप वह कर लीजिए। नहीं तो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलें। अगर बेटे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम गोत्र भी बोलिएगा। अब इसे आप सभी को एक पोटली स्वरूप में बांध देना है। ठीक है, एक रुमाल जो लिया है उसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको एक पोटली स्वरूप में इसे कर लेना है। पीले धागे से बांधे, लाल धागे से बांधे या कच्चे सूत किसी भी स्वरूप में बांधे, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आपको इसे बांध लेना है। बांधते हुए भी आप अपनी मनोकामना जरूर से बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को इसके ऊपर से 3 बार आपको हाथ में जल लेना है। एक बार अपने हाथ में जल लेंगे, इस पोटली के ऊपर आप घुमाएंगे, जमीन पर छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। साथ ही इस पोटली में रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा छिड़किएगा। धूप दीप भी इसे दिखाते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। अब कोई भी व्यक्ति इसे पोटली को ले जाकर अगर किसी श्री नारायण के मंदिर में अपनी मनोकामना कहते हुए, कोई भी मनोकामना है, ट्रांसफर, पदोन्नति चाहते हैं, रोग कर्ज मुक्ति चाहते हैं, या जीवन में हर कार्य मेरे बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप किसी श्री नारायण के राधा कृष्णा मंदिर में
या भगवान राम के मंदिर में, श्री कृष्ण भगवान के किसी भी स्वरूप के मंदिर में इसे दान दे आते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर कर आ जाते हैं, तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह तो मजबूत होता ही है, साथ ही धन, संपदा, रोग, कर्ज, जिसके लिए आपने यह महादान किया है आज के दिन, वह तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। कि यह चीज़ें जो है कोई कही सुनी बातें नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही, ऐसा नहीं है। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं, और गुरु ग्रह जाना जाता है सौभाग्य के लिए, पारिवारिक प्रेम के लिए, पारिवारिक सुख के लिए। तो आप सभी को यह महा उपाय एक बार करके देखना है। कोई पैसा समय नहीं लगता, 20, 25, 30 रुपए लगेंगे। घर की ही वस्तुएं हैं। आपके पास नया रुमाल नहीं है तो पहले से इस्तेमाल किया हुआ रुमाल ले सकते हैं, परंतु धुला हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो कितना सुंदर सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करिए तो सही। वैवाहिक अड़चन हो, कर्ज की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, इस कार्तिक महीने में यह उपाय ऐसा चमत्कार करेगा कि आप खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। तो करके देखिएगा, कैसा भी दुर्भाग्य हो वह हमेशा के लिए दूर होगा और शुभ सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो यह मैंने आपको उपाय करके दिखा दिया, आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इससे पहले मैंने स्वास्तिक हल्दी वाला उपाय, दीपक का उपाय बता दिया है। उसके बाद मैंने एक और उपाय जो कि गुरुजी द्वारा बताया लौंग का उपाय है, वह भी प्रसारित कर दिया है, उसे भी देखिए। बढ़ते हैं दूसरे चने की दाल के उपाय की तरफ। जैसे कि इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर, केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 चने की दाल या 41 चने की दाल, या आप गिन नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपनी पूजा की एक कटोरी में रख लेनी है। साथ ही गोलबत्ती का घी का दीपक रखना है। जल के लोटे में आपको एक टुकड़ा गुड़ और पीली जो चंदन होता है वह, और एक पीला पुष्प आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव का मंदिर आसपास नहीं है तो घर पर करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को जो है यह जल जो आपने लिया है, जिसमें आपने चंदन डाल रखा है, पीला फूल आपने डाल रखा है, गुड़ का टुकड़ा आपने डाल रखा है, आपको घर के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर समर्पित कर देना है। या महादेव का कोई मंदिर आसपास है तो वहाँ पर आपको जो जल के लोटे में डाली हुई सभी वस्तुएं हैं समर्पित कर देनी है। दीपक लगा लेना है और आप सभी को चने की दाल शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करने का प्रयत्न करना है। कटोरी से नहीं, अपने हाथ से समर्पित करें। स्पर्श की शक्ति अद्भुत कही गई है। तो आप सभी को यह चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर और केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करना है। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, कैसा भी कष्ट चल रहा हो, आपके जीवन में वह विपत्ति दूर होगी और सदा सर्वदा खुशियाँ बनी रहेंगी। करके देखिएगा, यह उपाय बहुत सरल है और यह शिवलिंग पर जो चने की दाल समर्पित करता है वह स्वर्ण समर्पित करने के समान ही माना जाता है। तो 2 उपाय मैंने बताया, चाहे तो दोनों करें, चाहे तो एक ही करें, इच्छा आपकी है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसे कि यह कार्तिक का महीना, गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, अहोई अष्टमी के दुर्लभ संयोग पर आप सभी को कार्य करना है। आपको पीपल वृक्ष की जड़ में, केले वृक्ष की जड़ में विशेष पूजन करना है। संभव हो कच्चा दूध चढ़ाएं, हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं और इन वृक्षों के नीचे भी चने की दाल, गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। गौ माता को आप सभी आवश्यक रूप से गुड़ चना खिलाएं, यह भी शुभ माना जाता है। आप सभी को कार्तिक महीने में विशेष तौर पर आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र और कदली वृक्ष जैसे केला वृक्ष कहा जाता है, इन वृक्षों के नीचे कोशिश करनी है कि आप आवश्यक रूप से चने की दाल, कच्चा दूध, जल, दीपक इत्यादि समर्पित करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। घर की रसोई में भी आप सभी को कोशिश करनी है कि आप जो है माता जो लक्ष्मी है उनका ही एक स्वरूप है, माँ पार्वती का, आप उनका स्मरण, अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए दीपक लगाएं। घर के दरवाजे पर सुबह शाम दीपक लगाएं। पुष्य नक्षत्र में आपको खरीदारी कब करनी चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त मैंने वीडियो के माध्यम से कम्युनिटी में शेयर कर दिया है और उसमें भी श्रेष्ठ जानकारी दी है। उन वीडियो को देखिए, बहुत सुंदर श्रेष्ठ जानकारी जो मेरे ज्योतिष ज्ञान के आधार पर गुरुजी द्वारा बतलाई गई है वह मैंने प्रसारित की है। वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। भाग्य की रेखाएं ऐसी प्रबल होगी, ऐसा चमत्कार होगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो करके देखिएगा, इन श्रेष्ठ कार्यों में से लाभ मिलेगा। आप सभी साथ के साथ
तुलसी माँ की सेवा इस महीने जितना कर सकते हैं उतना करें। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, आप सभी को लाल रंग का वस्त्र तुलसी माँ में अपने विवाह की अड़चनों को दूर करने, कर्ज मुक्ति के लिए और कलह कलेश दूर करने के लिए समर्पित करना चाहिए। पीला कपड़ा पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए तुलसी माँ को उड़ाना चाहिए। बाद में जब कार्तिक माह खत्म हो जाए तो इन दोनों वस्त्रों को, जैसे पीला वस्त्र आप संतान प्राप्ति के लिए समर्पित कर रहे हैं तो अपने पास रखें। अगर लाल रंग का वस्त्र आप सभी जो है विशेष तौर पर तुलसी माँ को उड़ा रहे हैं वस्त्र स्वरूप में, तो अपने पास रखें। तो इनसे भी कार्य बनते हैं। यह कोई कहीं सुनी बातें नहीं हैं, यह साक्षात एक तरह से चमत्कार हैं जिनके अद्भुत फल देखने को मिलते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो एक बार प्रैक्टिकल कर तो देखिए, कैसा भी दुर्भाग्य हो सौभाग्य में बदल ही जाएगा। श्री राधे, हर हर महादेव।